हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा जो मैथ्स का क्वेश्चन है वह इस प्रकार से है। x का मान ज्ञात कीजिए यदि x प्लस 3x अपॉन 4 या बटे में 4 प्लस 3x बटे में 5 बराबर कितना 470 हो। ठीक है, इस क्वेश्चन के लिए जो ऑप्शन है वह इस प्रकार से है। ऑप्शन ए है 100, बी है 150, सी है 200 और डी है 250। क्लियर है? तो चलिए इस प्रकार के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है उसको सीखते हैं और समझते हैं। तो सर्वप्रथम क्वेश्चन में क्या चीज़ दी हुई है उसको हम लोग एक बार और समझ लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन में दिया हुआ है कि हमारे पास क्या है, तो x है जिसके प्लस में क्या है 3x बटे में 4 है, उसके बाद उसके प्लस में क्या है 3x बटे में 5 है, जिन तीनों का योग कितना है तो ये है 470। क्लियर है? अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, हम जो है इसको और किस तरीके से लिख सकते हैं मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। ठीक है, ये जो दिया हुआ है उसको मैं और कैसे लिख सकता हूँ, तो इसको लिख सकता हूँ मैं x बटे में 1, ठीक है, प्लस में क्या है तो 3x बटे में क्या है 4 प्लस में 3x बटे में 5 और बराबर क्या है तो ये 470 है। क्लियर है? अब यहाँ पे देखिए आपको लोग को कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ पे मैंने x बटे में 1 कर दिया। ठीक है, मैं यहाँ पे जो x दिया हुआ है उसको क्या क्या लिख दिया मैंने, तो x के बटे में 1 लिख दिया। ठीक है, अब इन दोनों का मान मतलब इसका मान और इस वाले x का मान समान होगा। वो कैसे? अब देखिए यहाँ पे x है, 1x है यहाँ पे, ठीक है, एक ही x है। अब यहाँ पे अगर मैं इसके नीचे में 1 लगा दूँ और 1 से x को भाग दूँ तो उसका वैल्यू क्या आएगा, x ही आएगा ना, 1x ही आएगा। इसलिए यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, x के बटे में 1 लिख दिया। चूँकि उसके साथ वाली जो संख्या है 3x बटे में 4 और 3x बटे में 5 ये भी क्या है बटे में। यहाँ पे क्या कह सकते हैं हम लोग, और दूसरी चीज़ जो उसकी साथ वाली अन्य संख्याएं हैं उसमें अंश और हर, ठीक है, अंश और हर बटे में क्या रहता है, हर रहता है। वो दोनों चीज़ें दी हुई है। किस किस में दिया हुआ है, तो ये दिया हुआ है 3x बटे में 4 और 3x बटे में 5। ठीक है, इनकी जो वैल्यू है अंश और हर में दी हुई है, लेकिन हमारी जो x की वैल्यू है यहाँ पे क्वेश्चन में उसमें केवल अंश दिया हुआ है, हर नहीं दिया हुआ है। इसलिए हमने क्या कर दिया, x के नीचे में हमने हर का मान रख दिया जिसको हमने 1 रख दिया। क्लियर है? समझ में आया? चलिए अब इसको आगे सॉल्व करेंगे और यहाँ पे हमको इसके नीचे हर का मान रखना जरूरी था क्योंकि आगे ये काम आने वाला है। ठीक है, अब आगे हम लोग क्या करेंगे, ये जो हमारे पास हर है, ठीक है, इसके हर की बात करें तो यहाँ पे दिया हुआ है 1 हमने रखा है। ठीक है, इसमें जो हर दिया हुआ है वो दिया हुआ है कितना, तो ये इसमें हर जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है 4 और इसका जो हर दिया हुआ है 5 दिया हुआ है। इतना क्लियर है? समझ आया? अभी हम अंश की बात नहीं कर रहे हैं। अंश में क्या है, अंश में इसमें x है, इसमें क्या है 3x और इसमें भी 3x है, यहाँ पे क्या है कहा मैंने x है। क्लियर है? अब क्या करेंगे हम लोग इसको आगे सॉल्व करने के लिए, ये जो हर है जो 1, 4 और 5 दिया हुआ है इसका हम लोग क्या करेंगे, तो इसका हम लोग एलसीएम निकालेंगे। क्या निकालेंगे? एलसीएम निकालेंगे। तो चलिए एलसीएम निकालते हैं। क्लियर है? ओके, तो यहाँ पर मैं गुणनखंड विधि से 1, 4 और 5 का क्या करता हूँ, एलसीएम निकाल लेता हूँ। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसको 2 से पहले क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। ठीक है, इनमें से कौन सी संख्या 2 से डिवाइड हो रही है वो देखेंगे। अब देखिए 1 जो है 2 से डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, तो 1 का यहाँ पे 1 ही आ जाएगा, 1 उतर जाएगा। ठीक है, 4 जो है 2 से डिवाइड हो जाएगा इसलिए 2 दूनी 4 2 बार में चला जाएगा। 5 जो है 2 से डिवाइड होगा क्या, नहीं होगा, इसलिए 5 का 5 आ जाएगा यहाँ पे। फिर से क्या करेंगे, अब हम लोग देखेंगे कि इसमें कौन सी संख्या किससे भाग जाएगी। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं सबसे छोटी संख्या, ठीक है, 1 है। ठीक है, तो अगर हम 1 से भाग देंगे तो मान फिर से वही आएगा 1, 2 और 5। ठीक है, इसलिए हम क्या करेंगे, 1 से जो बड़ी संख्या है उससे भाग देंगे। अब 1 से बड़ी संख्या क्या है यहाँ पे, हम क्या ले सकते हैं 2। ठीक है, अब 2 से जब इसको भाग देंगे तो इसमें से हम देखते हैं कि ये जो 2 है वो कट जाएगा। ठीक है, तो चलिए 2 से भाग दे देते हैं। ठीक है, तो 1 तो भाग नहीं जाएगा इसलिए 1 आ जाएगा नीचे, 2 जो है एक बार में जाएगा इसलिए 1 और 5 भाग नहीं जाएगा इसलिए 5। ठीक है, अब आगे हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे देखिए 1 और 1 2 बार है, फिर 5 है। ठीक है, अब 5 जो है ना तो 2 से भाग जाने वाला है, ना तो 3 से भाग जाने वाला है, ना तो 4 से भाग जाने वाला है। तो सीधा सीधा इसका कहने का मतलब ये है, यहाँ पे जो 5 है वह किससे भाग जाएगा, तो ये जाएगा हमारे 5 से। ठीक है, इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे 5 से इसको भाग देंगे तो 1 का 1 हो जाएगा। ठीक है, 1 का 1 हो जाएगा और 5 एकम 5 हो जाएगा। क्लियर इतना? ओके, अब आगे एलसीएम ज्ञात करने के लिए क्या किया जाता है, इनका आपस में गुणा किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले में क्या है 2 है तो 2 मैंने यहाँ पे लिख दिया। उसके नीचे में क्या है तो गुणे में आ जाएगा 2 हो जाएगा। उसके नीचे में क्या है 5 है तो ये आ जाएगा। ठीक है, इतना लिखना हमारे लिए काफ़ी है। ठीक है,
अगर हम चाहें तो ये जो नीचे के 1 1 दिए हुए हैं उसको भी लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए मैं लिख ही देता हूँ 1 इंटू 1 इंटू 1। ठीक है, अब चलिए इसका आपस में गुना करते हैं। तो गुना करने के बाद जो भी मान आएगा, जो भी परिणाम आएगा वो क्या होगा, 1 4 और 5 संख्याओं का क्या होगा, वो एलसीएम होगा, लघुत्तम समापवर्ती होगा। ठीक है, ओके चलिए गुना करते हैं। तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4, 4 पंचे 20, 20 एकम 20, फिर 20 एकम 20 और 20 एकम 20। ठीक है, तो इस तरीके से जो एलसीएम का मान आ रहा है, ठीक है, वो कितना आ रहा है, वो 20 आ रहा है। क्लियर इतना? जो एलसीएम आ रहा है 1 4 और 5 का, वह कितना आ रहा है, तो आ रहा है 20। क्लियर है? ओके, आई होप आप लोग को यहाँ तक समझ आया होगा। अब चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए हमने 1 4 और 5 का एलसीएम निकाल लिया है, इसलिए यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ, यहाँ पे एलसीएम कितना है 1 4 5 का, तो आया है 20। अब यहाँ पे आप लोग ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे, ध्यान से लिखेंगे। ठीक है, आगे सॉल्व कैसे होता है। क्लियर है? ओके, तो यहाँ पे इसको 20 को जो एलसीएम का मान है उसको मैं नीचे लिख देता हूँ। ठीक है, हर की जगह पे लिख देता हूँ। ठीक है, अब क्या करेंगे, ये वाला जो 1 है, ठीक है, इससे इस 20 को डिवाइड करेंगे। ये जो 20 है उसको भाग देंगे। तो 1 से जब हम 20 को भाग देंगे, ठीक है, अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ, ठीक है, 20 भागित 1, तो कितनी बार में जाएगा, तो ये 20 बार में ही जाएगा ना, 1 एकम 1 और 1 विषम 20। ठीक है, तो ये जो 20 का मान आएगा, ठीक है, इसका गुना जो है किसके साथ होता है, तो ये होता है गुना हर के साथ में। ये जाके गुना हो जाएगा किसके साथ में, x के साथ में। ठीक है, तो 20 का गुना जब x के साथ में होगा तो यहाँ पे वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ पे वैल्यू आ जाएगा 20x। क्लियर है, समझ में आया इतना? ओके, अब आगे चलते हैं। अब यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे प्लस का निशान है। ठीक है, तो ये वाला प्लस यहाँ पे आ जाएगा प्लस। ठीक है, उसके बाद देखिए ये जो हर में है 4, ठीक है, इससे हम क्या करेंगे, इस 20 को फिर से डिवाइड करेंगे। मैं यहाँ पे बगल में लिख देता हूँ, ठीक है, ताकि आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। अब 20 को डिवाइड करेंगे किससे, 4 से। तो 4 से जब डिवाइड करेंगे, भाग देंगे, तो कितनी बार में जाएगा, 4 एकम 4, 4 पंचे 20। ठीक है, हमारे पास वैल्यू आ रही है 5। अब इस 5 का जो गुना है वह किसके साथ होगा, तो ये ऊपर में जो 3x है उसके साथ में इस 5 का गुना होगा। ठीक है, तो 3x के साथ में जब 5 का गुना होगा तो वैल्यू कितना हो जाएगा, 5 दिया 15। तो यहाँ पे x का मान क्या आ जाएगा, x का मान आ जाएगा, सॉरी, मल्टीप्लाई होने के बाद 5 गुना 3x का मान क्या आ जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 5 दिया 15, तो 15x आ जाएगा। क्लियर है इतना? ओके, अब आगे चलते हैं। उसके बाद फिर से क्या, यहाँ पे प्लस है, तो यहाँ पे प्लस लगा देता हूँ। अब इस 5 से हम क्या करेंगे, इस 20 को भाग देंगे। ठीक है, जो हर है 5, उससे हम इस वाले हर को, इस 20 वाले हर को, जो एलसीएम हमने निकाला, उसको भाग दे देंगे। चलिए मैं भाग दे देता हूँ यहाँ पे। तो 20 भागित में क्या, 5। ठीक है, अब 5 से जब 20 को भाग देंगे तो कितनी बार में जाएगा, 5 एकम 5 और 5 चौक 20, ये चला गया 4 बार में। क्लियर इतना? अब ये जो 4 आया, ठीक है, हमारे पास ये जो वैल्यू आई 4, इसका गुना फिर किससे होगा, तो इसका गुना होगा अब इस वाले 3x के साथ में, यानी कि 4 गुने में 3x। तो 4 का गुना जब 3x के साथ करेंगे तो वैल्यू क्या आएगी, तो वैल्यू आ जाएगा 4 तिया 12 और x, साथ में x है तो। ठीक है, ओके, यहाँ तक क्लियर है? उसके बाद बराबर इधर क्या दिया हुआ है, 470। तो 470 को मैं यहाँ पे लिख ही देता हूँ। ठीक है, ऐसा आ जाएगा। अब क्या होगा, अब देखिए ऊपर में वैल्यूज़ क्या क्या आई है, तो ये आया हुआ है 20x, उसके बाद 15x, फिर प्लस में 12x। ठीक है, अब ये क्या हो जाएंगे, आपस में जुड़ जाएंगे। तो चलिए जोड़ देते हैं। 20 और 15 को जब जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 35x। कितना होगा, 35x हो जाएगा। ठीक है, वहीं 35x को जब 12 के साथ में जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा कितना, 35 प्लस 12, तो ये हो जाएगा 47। कितना हो जाएगा, 47 या 47x हो जाएगा। ठीक है, नीचे में क्या है, नीचे में हर में क्या है, तो 20 है, तो ये 20 की जगह पे 20 ही आ जाएगा। बराबर में इधर क्या है, 470। यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। आई होप यहाँ तक आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। क्लियर है? ओके, चलिए अब हम आगे चलते हैं। आगे हम क्या करेंगे, आगे हम करेंगे ये जो 20 है, हर में जो एलसीएम का मान है 20, ठीक है, इसका पक्षांतर कर देंगे इस साइड पे, राइट हैंड साइड पे, या 470 के साइड पे। ठीक है, तो चलिए पक्षांतर कर देते हैं। पक्षांतर करने पर 47x बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 470 गुने में 20, क्योंकि ये जो 20 है एलसीएम का जो मान है, हर का जो मान है, वो बटे में है। ठीक है, जब ये पक्षांतर होगा, ठीक है, तो ये गुने में चला जाएगा 470 के साथ में। क्लियर इतना? ओके, चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए यहाँ पे
47 से x ही रहने देते हैं, अभी ये भी पक्षांतर होगा लेकिन अभी इसको नहीं करते। तो यहाँ पे 470 और 20 का जब गुना होगा तो वैल्यू क्या आ जाएगी, आ जाएगा हमारा 9400। आएगा कि नहीं आएगा, क्योंकि 47 दूनी कितना होता है, तो 47 दूनी क्या होता है, 94 होता है, और यहाँ पे डबल शून्य है 1 और 2, इसलिए 9400 इसकी वैल्यू आ जाएगी। अब क्या करेंगे, ये जो 47 है x के साथ में इसका पक्षांतर करेंगे राइट हैंड साइड पे, यानी कि 9400 के साइड पे। ठीक है, तो चलिए पक्षांतर कर देते हैं। पक्षांतर करने पर x बराबर में क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 9400 बटे में 47। ठीक है, अब इस 47 से जब इसको डिवाइड करेंगे 9400 को तो कितनी बार में जाएगा, 47 से कम 47। ठीक है, 47 दूनी कितना 94 और 47 शून्य में शून्य, 47 शून्य में शून्य। ठीक है, इस तरीके से जो x का मान आ रहा है वो कितना आ रहा है 200। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ x का मान कितना आ रहा है, तो ये आ रहा है 200। ठीक है, और यही हमको क्या करना था, फाइंड करना था, ज्ञात करना था। ठीक है, क्वेश्चन में हमको x का मान ज्ञात करने के लिए बोला गया था, जो कि हमने कर लिया है। ठीक है, x का मान कितना आ रहा है, तो ये आ रहा है 200। क्लियर है, ये हमारे इस क्वेश्चन का क्या होगा, आंसर होगा। ठीक है, अब चलिए क्वेश्चन के कौन से ऑप्शन में ये 200 दिया हुआ है वो देख लेते हैं। ठीक है, जब हम लोग ऑप्शंस की तरफ आते हैं तो हम देखते हैं कि ऑप्शन नंबर सी में 200 दिया हुआ है, यानी कि इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, x का मान, ठीक है, क्या होगा, तो ये 200 होगा या 200 होगा। क्लियर है, ओके। आशा करता हूँ आप लोग को इस प्रकार का क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया जाता है वह बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। इसी प्रकार के इंपॉर्टेंट टॉपिक को लेकर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को लेकर मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।